नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर शिक्षक संघ ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ, अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। खबर उत्तर प्रदेश के एटा जिले से है, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के सैकड़ों शिक्षक इकट्ठा होकर बीएसए एटा और खंड शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए मोर्चा खोल दिया है। विभाग कार्य प्रणाली व भ्रष्टाचार से नाराज शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने इकट्ठा होकर बीएसए दिनेश कुमार सिंह के कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया तथा भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं एटा बेसिक शिक्षा अधिकारी की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हवन कुंड में आहुति देकर बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी आयोजित किया। नाराज शिक्षक अपनी मांगों को लेकर धरने पर टिके हुए हैं। वहीं शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राकेश चौहान ने हुंकार भरते हुए कहा कि जब तक पीड़ित और शोषित शिक्षकों की मांगे नहीं मानी जाती, जब तक विरोध प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है, बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों की मिलीभगत से शिक्षकों को टारगेट करके आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। उन्होंने जलेसर के विकास खंड के अरवगढ़ प्राथमिक विद्यालय पर तैनात शिक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह का हवाला देते हुए कहा कि उन पर आरोप लगाया गया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को फेंक दिया गया, जबकि घटना के दिन शिक्षक जितेंद्र पुलिस भर्ती परीक्षा में ड्यूटी पर तैनात थे। शिक्षक पर गलत रवैया अख्तियार करते हुए कार्यवाही करने का आरोप बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी पर कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि निधौली कला क्षेत्र के बेजौरी गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षिका सोनिया वार्ष्णेय के विरुद्ध अधिकारियों विद्यालय नहीं आने के आरोप में वेतन काटने और प्रतिकूल प्रविष्टि की सजा देने का कार्य किया गया, जबकि एक दोष के एक ही सजा दी जानी चाहिए। शिक्षकों ने गंभीर आरोप लगाए हुए कहा कि अध्यापकों को बेवजह निरीक्षण कर परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बेसिक शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिम्मेदार सीधे तौर पर बीएसए एटा को ठहराया और खंड शिक्षा कार्यालयों पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारियों को बेसिक शिक्षा अधिकारी का एजेंट बताया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इन मामलों को लेकर जिले के समस्त आला अधिकारियों को अवगत करा दिया गया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरे मामले को लेकर जब बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा दिनेश कुमार सिंह से दूरभाष से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। क्या नाम है आपका? मैं राकेश चौहान, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा संघ जनपद एटा। आज बीएसए कार्यालय पे आप लोग धरना दे रहे हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ, क्या मामला है? धरना हमारा कल से जारी है जी। आज क्योंकि हमने कल जो रवैया देखा कि यहाँ हम बैठे थे और हमारे उठने से पहले बीएसए साहब आ गए थे, लेकिन उन्होंने हमको ये भी नहीं पूछा कि आखिर ये लोग कौन बैठे हैं, क्या समस्याएं हैं, न हमसे जानने के अपने, जबकि हम वैसे ज्ञापन की कॉपी माननीय जिलाधिकारी जी को भी 9 तारीख को दे चुके। उसके बाद हमने उनको रिमाइंडर भी दिया, उसकी प्रतिलिपि जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी, महानिदेशक को भी दी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने हमसे ये नहीं पूछा कि आपकी ब्लॉक की समस्याएं क्या हैं। हमारी मुख्य समस्याएं हैं, उसमें 4 हैं जो हमने दी हैं, ज़्यादा बहुत बड़ी समस्याएं भी नहीं। और उसके बाद जो शिकायतें मिल रही हैं वो अलग हैं। जैसे कि हमारे जलेसर ब्लॉक में एक हमारे अध्यापक है दिगेंद्र प्रताप, उनके ऊपर गांव वालों ने मिथ्या आरोप वीडियो बनाकर जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर को फेंक दिया। उनके क्यों गांव के बच्चे हैं, उन्होंने कहलवा दिया किसने फेंका, गुनमा साहब ने फेंका, जबकि वो माँ साहब 21 और 22 तारीख से लेके और 31 तारीख तक जेएल डिग्री कॉलेज में पुलिस परीक्षा की ड्यूटी दे रहे थे, और जो अध्यापक विद्यालय में थे ही नहीं तो वो कैसे कोई तस्वीर फेंक सकते हैं। लेकिन बीएस साहब ने उसको, चलो हमने उनके संज्ञा उन्होंने नोटिस दिया तो नोटिस हमारे अध्यापक से मांगा गया 30 तारीख तक, और खंड शिक्षा अधिकारी ने प्राप्त कराया उनको 2 तारीख को, पहली का संडे था, तो 2 तारीख को ही हमारे माँ साहब ने वो अपना जमा कर दिया स्पष्टीकरण। उसके बावजूद बीएसए साहब ने इतना इंतजार नहीं किया कि कम से कम ये, और 30 तारीख का नोटिस था, 30 को ही उन्होंने निलंबन का आदेश जारी कर दिया। ये नितांत गलत है। इसको हमारी मांग है संगठन की कि इसे तत्काल निरस्त किया जाए इस आदेश को। दूसरा प्रकरण, एक हमारी अध्यापिका बहन एक दिन की अनुपस्थित, जो उन्होंने बताया, हालांकि अध्यापिका हमारी कह रही कि हम पहुंच गए थे,
उनके सामने उन्हें अध्यापक को हम मानते तो अनुपस्थित उन्हीं की बात मान लें, तो एक गलती पर एक सज़ा देंगे आप। लेकिन बीएसए साहब ने क्या किया कि उसका एक दिन का वेतन भी काट दिया और उसको जब उनका दिल नहीं भरा कि ये अध्यापका तो आई नहीं किसी तरीके से शोषण के लिए, तो उन्होंने जो प्रतिकूल प्रविष्टि का भी आदेश उसके लिए पारित कर दिया। वो फिर भी वो हमारे पास आई, तो हमने कहा हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हमने इन शिकायतों को लेकर उसके खंड शिक्षा अधिकारी जलेसर जून में ही उनका ट्रांसफ़र हो चुका है अलीगढ़ के लिए, लेकिन बीएसए साहब ने क्योंकि इनके बहुत खास हैं और उनके लिए काम कर रही हैं, तो उन्होंने अभी तक रिलीव नहीं किया। तीसरी मांग हमारी ये, अब वो नगर क्षेत्र में है, तो उनके लिए था कि उन्होंने बीएस साहब ने खुद माना जब शिकायत की, यहाँ इनकी बहुत सी शिकायतें धनवाई की और वसूली की और ये भ्रष्टाचार की शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। इस आधार पर उनका लेटर भी आप पढ़ सकते हैं, बीएस साहब का ही खुद का, तो उन्हें हटा दिया सर्किट से। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ बीएस साहब से कि जो आदमी भ्रष्ट है ही आपकी नज़र में, आपने खुद माना कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो फिर उसे नगर क्षेत्र क्यों? ऐसे अधिकारी को हमारी मांग है कि उन्हें नगर क्षेत्र से हटाया, डीओ लोग के जनपद से बाहर किया जाए। ऐसे भ्रष्टाचार कब तक धरना जारी रहेगा आपका? जब तक ये चारों मांगे हमारी पूरी नहीं होती, हमारा धरना जारी रहेगा। और उसके बाद अब जो शिकायतें यहाँ धरना स्थल में मिल रही हैं कि बीएसए साहब जो स्कूलों में जाते हैं, टारगेट करके जाते हैं कि ऐसे जाना है, उनसे बड़ी अशिष्टता से बात करते हैं। एक शिक्षा विभाग का मुखिया जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, हमें मानना चाहिए हम शिक्षक है, हमारे विभाग का मुखिया है, और वो एक पुलिस की भाषा में बात करते हैं और ये नहीं कहते कि हमारे अध्यापक हैं, छोटी मोटी कमियां होती ही हैं तो उनसे इस तरीके की अशिष्टता से बात करते हैं। इसका भी हमारा विरोध है। इन चीज़ों को सुधारा जाए। फर्जी जो नोटिस जारी किए जाते हैं 20-20 पॉइंटों के नोटिस क्यों जारी किए जाते हैं? वैसे ही अध्यापक हमारा मौजूद है, फिर भी जारी कर देते हैं। ये केवल किस कारण? मानसिक उत्पीड़न के लिए और शोषण के उद्देश्य से किया जाता है। आर्थिक शोषण हो चाहे मानसिक उत्पीड़न हो, या मतलब उनकी कोई पता नहीं क्या जात दुश्मनी है, तो इस तरीके टारगेट करके अध्यापकों करते हैं। मेरी मांग है कि इन चीज़ों को सुधारें, इन चीज़ों पर अंकुश लगे, यही हमारी मांग है। और जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हम अनवरत अपना धरना जारी रखेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।